अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन सीरीज। आज हम पाइथन के अंदर लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट हमारे पास क्या होती है। लिस्ट हमारे पास एक कंटेनर की आप एग्जांपल ले लें कि कंटेनर हमारे अंदर पास और उसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। हम डेली लाइफ में अपनी बहुत सी लिस्ट क्रिएट्स करते हैं, मार्क्स की लिस्ट कभी क्रिएट्स करते हैं, कभी ग्रोसरी लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह पाइथन के अंदर जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं अगर आप चाहें तो पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं। तो आज हम VS कोड की जगह प्रोग्रामाइज को यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है पाइथन के अंदर, तो वो हम देखने वाले हैं। लिस्ट के अंदर भी पाइथन सेम रोल प्ले करता है जो आम रूटीन में लिस्ट एक रोल प्ले करती है कि मतलब डिफरेंट डाटा को एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं लिस्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट का नेम सोचेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिस्ट ही ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं आप, या फ्रूट्स ले सकते हैं। जो चीज़ आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप लिस्ट का नाम स्टोर कर लें। फिर हम इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाकर अब हम लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज देंगे। 1 2 3 4 5 6 दे दी मैंने, लाइक 7। अब ये लिस्ट जो है हमारी क्रिएट होगी। वो हम लिस्ट कोई और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स के नाम से मैं क्रिएट करूँ। इसमें हम लिखेंगे एप्पल, फिर हम लिखेंगे बनाना, उसके बाद फिर हम लिख देंगे ग्रेप्स। ऐसे आप लिस्ट ये फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट कर दी। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं मार्क्स किससे रिलेटेड, जिसमें हमने लिख दी लाइक 45 55 34 54 और 25। अब इस तरह से आप बस सिंपली लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इन लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट हम लिखते हैं लिस्ट, ये एक लिस्ट प्रिंट कर दी है। अब हम दूसरी करते हैं प्रिंट और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रूट्स। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर प्रिंट और लिस्ट हम मार्क्स वाली शो को। अब इसको मैं रन करूँगी तो यहाँ पर हमें 3 जो है लिस्ट शो हो गई। एक सबसे पहले जिसको हमने लिस्ट के नाम से प्रिंट करवाया, सेकंड फ्रूट्स के नाम से, और थर्ड हमारे पास जो शो हुई वो मार्क्स वाली शो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक लिस्ट में हम एक ही टाइप का डाटा डाल सकते हैं या डिफरेंट टाइप का डाटा डाल सकते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है डाल सकते हैं। पाइथन हमें इस चीज़ की अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, हम मिक्स के नाम से ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक डाल दिया नंबर, एक ऐड कर दी मैंने स्ट्रिंग, और एक इसमें मैंने ऐड कर दिया और स्ट्रिंग, लाइक इसमें हमने स्ट्रिंग ऐड कर दिया लाइक ही। उसके बाद इसमें हमने कुछ डाल दिया फ्लोटिंग नंबर। अब ये हमने डिफरेंट नंबर्स डाल दिए। अब हम इसको प्रिंट करेंगे मिक्स, तो ये भी हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये देखें 12 एप्पल लाइक 9.8, मतलब इसमें हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी यूज़ किया। तो लिस्ट हमारे पास जो है शो होगी। लिस्ट में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हमने पूरी पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट को असेस कर लें तो उसके लिए हम क्या असेसिंग लिस्ट आइटम कैसे हम वो असेस कर सकते हैं, अब वो देखेंगे हम। अब इसमें भी सेम एज जैसे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स होते थे, 0 से स्टार्ट होकर जा रहे होते थे, तो इसी तरह इसके अंदर भी इंडेक्स होते हैं। तो इसके इंडेक्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक जो लिस्ट के नंबर है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब लेते हैं प्रिंट लिखते हैं। अब मैं लिस्ट में सबसे पहले लिस्ट, और अब मैं यहाँ पर इंडेक्स कौन सा वाला प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, देखें ये 1 0 है, 1 2 3 4, मुझे 5 प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर 0 लिखूंगी, सॉरी यहाँ पर 4 लिखूंगी, इंडेक्स 4 दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहली लिस्ट के अंदर से 5 शो हो जाएगा। इसको ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये वाली आउटपुट ज़्यादा अच्छे से सुन। ओके सॉरी, हमने लिस्ट को भी कमेंट आउट कर दिया इसलिए। अब दोबारा से हम कोड को रन करेंगे।
तो ये देखिए इससे हमें 5 शो करवा दिया। तो हम किसी स्पेसिफिक नंबर को अगर हमने प्रिंट करवाना हो तो हम इस तरह से भी करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट वाली में से किसी स्पेसिफिक, मैं कहती हूँ मुझे 0 इंडेक्स वाला चाहिए फ्रूट्स में से, तो इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास एप्पल शो हो जाएगा। अब इस तरह हम कभी किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के मार्क्स को लेना चाह रहे हैं तो हम उसमें उसके इंडेक्स के थ्रू उसके मार्क्स को ले सकते हैं। अब इसमें लाइक मैं 2 लिखती हूँ, इसको रन करेंगे फिर से हम, 234 हमारे पास आ गया। 0 ये था, 1 ये हुआ, 234। तो ये था लिस्ट को हम किस तरह, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनको किस तरह असेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, हम इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे, इसको भी कमेंट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ज़रा इफ़, ठीक है। अब मैं लिस्ट ऊपर वाली ले लूँ 7 इन लिस्ट, कॉलन लगाएंगे तो प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। अब कह रहे हैं कि अगर इफ 7 के मौजूद है इन किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, जो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है तो ये वाली लिस्ट, तो वो शो कर दे यस, अगर नहीं तो वो शो कर दे नो। तो हमारे पास जो 7 है वो है लिस्ट में, तो ये क्या हमें शो करवाएगा, यस को शो करवाएगा। तो इसको रन करेंगे तो ये यस को शो करवा देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ये 7 की जगह अगर मैं कर देती हूँ 9, तो रन करेंगे तो वो शो करवा देगा नो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 9 लिस्ट के अंदर है नहीं। इस तरह हम सिंपल कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ले सकते हैं, लाइक हम लिखेंगे एप्पल। अब यहाँ पर लिस्ट का नेम भी चेंज होगा और लिस्ट का नेम हो जाएगा फ्रूट्स में हम चेक करना चाह रहे हैं। इसको रन करेंगे तो ये शो करवा दिए क्योंकि फ्रूट्स के अंदर एप्पल है। इसी तरह आप इसको जो है किसी भी इन कीवर्ड्स के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट में ये वाला वर्ड या ये वाली स्ट्रिंग या ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आप एक और काम भी कर सकते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ APP, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एप्पल। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि APP है एप्पल के अंदर, अगर है तो यस शो करवा दे, कि नहीं है तो नो शो करवा दे। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर हमने डबल कोटेशन मार्क क्लोज नहीं किया था, उसको दोबारा से रन करेंगे तो उसने शो कर दिया यस। अब उसने यस क्यों शो किया कि APP हमारे एप्पल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ ALE, तो रन करेंगे हम इसको, जिससे नो शो करती है बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये हमारे पास येस को प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम लिस्ट को जो है एक स्पेसिफिक मतलब वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, पहले हम इसको जरा कमेंट ऑफ कर देते हैं। लेकिन मुझे चाहिए 0 से लेकर 1 से लेकर मुझे 3 तक सेट नंबर को लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिस्ट। ये पॉइंट इंडेक्सिंग वाले में ही आ जाता है। अब मैं कह रही हूँ मुझे 1 से कॉलन लगा के 3 तक जो वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर वो चाहिए, तो हम इसको रन करेंगे तो वो 2 और 3 है। अब वो 2 और 3 कैसे हैं, मैं आपको इसका रीजन बताऊँ। पहले 1 जो था वो 0 था, 2 क्या हो गया 1 इंडेक्स हो गया, उसके बाद 3 हमारे पास सेकंड इंडेक्स हो गया और 3 वाला इंडेक्स 4 बना था। अभी क्या करता है, हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है उसको इंक्लूड नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, एक 0 की आ गई, एक 1 की आ गई और 3 की वैल्यू इसमें, सॉरी एक 1 की आ गई और एक 2 की आ गई। 3 की वैल्यू को इसने अपने अंदर काउंट नहीं किया क्योंकि ये एंडिंग इंडेक्स को काउंट नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कॉलन लगा दूँ, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग भी 0 से हो रहा है और एंडिंग इसकी लेंथ तक हो रहा है, तो हमें टोटल लिस्ट जो है वो शो कर देगा। इस तरह आप इसमें 1 से लेके लाइक मैं कह रही हूँ हमारे पास 6 तक लिस्ट है, तब लाइक हमने यहाँ पर कॉलन लगा दिया और अपने लिखने की ये 2 से जंप करें, मतलब पहले 0 वाला नंबर एग्जिस्ट एंटर करें, फिर उसको स्किप करें नेक्स्ट वाले को, फिर सेकंड नंबर को शो करवा दें। तो इसको रन करते हैं तो देखिए 2 4 6 है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। पहले इसने हमारे पास 2 को शो करवा दिया क्योंकि इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, फिर इसने 3 को स्किप करके 4 को शो करवाया, फिर इसने 5 को स्किप करके 6 को शो करवाया, फिर इसने 7 को स्किप करके नेक्स्ट वाला शो करवाया था, तो वो नहीं था इसलिए वो हमें शो भी नहीं हुआ। तो इस तरह लिस्ट के अंदर आप स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्किप पॉइंट भी दे सकते हैं, कितनी वैल्यू स्किप करके आपको वो नेक्स्ट वैल्यू को शो करवा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है मॉडिफाइंग लिस्ट। अब लिस्ट में मॉडिफाइंग चेंज हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल का मतलब उनको चेंज किया जा सकता है।
लाइक अब मैं इसको भी कमेंट ड्रॉप कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें, इसको ज़रा कमेंट से रिमूव कर लेते हैं। मॉडिफाइंग लिस्ट का मतलब है आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये लिस्ट है, इसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर बनाना की जगह ऑरेंज से रिप्लेस कर दें। तो उसके लिए मैंने क्या इंडेक्स लिखा जिससे हम इसको चेंज करना चाहते हैं। एप्पल पे 0 है, बनाना पे 1 है, तो हमने 1 लिखा और किससे हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो वैल्यू दे दिया। फिर हमने प्रिंट कर दिया फ्रूट्स को। इसको रन करेंगे तो देखिए एप्पल, ऑरेंज और चेरी शो हो, जबकि हमारे पास यहाँ पे बनाना था। आप इस तरह यहाँ पर ऑरेंज की बजाय हम इसको कर सकते हैं लाइक पीच से। तो इसको हम दोबारा से रन करें तो ये पीच से रिप्लेस हो गया। आप इसको चाहें तो ओके, हम नेक्स्ट लाइन पे करते हैं फ्रूट्स इंडेक्स, मतलब हमें 0 1 2 को रिप्लेस कर देते हैं मैंगो से। तो हमारे पास मैंगो भी है, हमारे पास एप्पल, पीच और मैंगो शो हो गया। मैंगो और पीच को हमने रिप्लेस कर दिया था, बनाना और चेरी को रिप्लेस कर दिया पीच और मैंगो के साथ। इस तरह हम लिस्ट के अंदर अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका इंडेक्स लिखते हैं, उसके बाद हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें चेंज करके उसको देनी होती है। उसके बाद अब मॉडिफाइंग लिस्ट भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एडिंग आइटम्स टू लिस्ट। अब हमने लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं लाइक तो यहाँ पर चलते हैं हम, इस पर देखें फिर से वही लिस्ट फ्रूट्स ले लिया हमने, एप्पल, बनाना और चेरी के नाम से। अब हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब इस अपेंड का क्या मतलब है, ये एक फंक्शन है, इसकी कोडिंग जो है बिहाइंड पहले से पीछे से की गई है। पाइथन के अंदर हमारे पास काफ़ी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको सिर्फ हमें एक सिंगल वर्ड यूज़ करना होता है और हमारे टास्क को परफॉर्म कर देते हैं। अपेंड भी इसी तरह का ही है। इसमें हमने क्या लिखा, ग्रेप्स लिख दिया। तो ये अपेंड का मतलब क्या होता है, ये हमारी लिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा किससे, बल्कि ये जाकर एक और आइटम ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अब हम इसको जरा पहले कमेंट आउट करते हैं और इतने कोड को रन करेंगे। तो देखें एप्पल, बनाना, चेरी सेम एज इट इज है और इसमें हमारे पास ग्रेप जो है वो एंटर हो गया, ऐड हो गया कोड। अब हमारे पास एक और मेथड ये भी है किसी भी वर्ड, किसी भी नई चीज़ को लिस्ट के अंदर ऐड करवाने का। वो क्या है, इंसर्ट का। आपने क्या करना है, लिस्ट का नेम डॉट इंसर्ट लिख के ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने इंडेक्स नंबर लिखना है। आप इसमें क्या आप करना चाह रहे हैं कि आप इंडेक्स पे, मतलब जैसे मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट पे मुझे कीवी शो हो, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे कीवी शो हो, तो उसके लिए हम जो है इंसर्ट मेथड का यूज़ करने वाला है। तो इसको अब हम रन करेंगे। इन दोनों में बाद में आपको डिफरेंस भी बताते हैं, ज़रा पर इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, हमने लिस्ट को फिर से कमेंट ड्रॉप कर दिया, इसको रिमूव करेंगे, दोबारा से रन करेंगे। तो देखिए एप्पल, कीवी, बनाना, चेरी। अब इसने क्या किया, हमारे पास इन दोनों में अब डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। बल्कि अब मैं इसको कमेंट, अब दोनों को रन करते हैं ज़रा, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस शो हो जाए। देखिए इसने क्या किया, एप्पल, बनाना, चेरी सेम एज इट इज, एंड पे जाकर जो हमने वैल्यू दी उसको उसने अपेंड करवा दी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने साथ इंडेक्स दिया कि 1 पे भाई कीवी शो होंगे और उसने 1 पे कीवी शो कर दी, बाकी उसने रिमेनिंग लिस्ट को ऐसे एज इट इज कॉपी करवा दिया। मतलब उसने बनाना की जगह पे कीवी को एंटर करवा के बनाना को नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर दिया। तो ये था, इन दोनों में अब डिफरेंस आपको समझ आ गया कि इंसर्ट पे हम क्या करें, स्पेसिफिक इंडेक्स में कोई वैल्यू को चेंज करें, कोई वैल्यू को दे रहे हैं, और हम अपेंड वाले में क्या करें कि एक कोई भी वैल्यू दे रहे हैं जो जाके लिस्ट के एंड में ऐड हो रही है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टास्क पे, क्या है, रिमूविंग आइटम फ्रॉम माई लिस्ट। अब लिस्ट से अगर हमें कोई आइटम को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 3 मेथड्स हमारे पास हैं यहाँ पे। पहले एक लिस्ट क्रिएट कर ली फ्रूट्स के नाम से, ओके। उसके बाद हमने लिखा, अब रिमूव का फंक्शन यूज़ किया, सिमिलरली रिमूव कर दिया हमने बनाना को, ठीक है। ये इसको हम पहले रिमूव यहाँ से करेंगे साइड पे। अब ये इसको रन करेंगे तो देखिए एप्पल, चेरी और कीवी हमारे पास शो हो रहा है। बनाना यहाँ पर था जो कि हमने रिमूव कर दिया तो वो शो नहीं हुआ।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें सिंपल हमने बस रिमूव के फंक्शन का यूज़ किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें है फ्रूट्स डॉट पॉप। अब ये क्या करता है हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास एप्पल बनाना चेरी शो हो गया। इसने क्या किया, जो भी एंड पे था उसको निकाल दिया, ठीक है। जैसे अपेंड फंक्शन में वो जो भी दे रहा था उसको एंड में ऐड करी जा रहा था ना, पॉप फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू एंड पे होती है वो उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, इसको भी जरा कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारे पास आता है डिलीट का। अब इसमें क्या हम स्पेसिफिक इंडेक्स को यूज़ करके किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम डिलीट का फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अब 0 में एप्पल को ये रिमूव कर देगा। एप्पल रिमूव हो गया, बनाना चेरी कीवी हमारे पास बच गया। अब इन तीनों को एक साथ रन करते हैं, ओके, ताकि आप लोगों को इन तीनों का डिफरेंस भी समझ आ जाए। रन करें। अब पहले वाले में हमने स्पेसिफिक उसको ऑप्शन दी थी कि वो क्या करे, बनाना को रिमूव कर दे। अच्छा, उसके बाद अब बनाना भी रिमूव हो गया तो हमारे पास ये 3 चीज़ें बची थी। फिर उसने क्या किया, कीवी को रिमूव कर दिया। फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बची थी, एप्पल और चेरी वाली। फिर हमने क्या अपने डेल वाली ऑप्शन में दिया कि 0 में इंडेक्स को भी निकाल दिया, तो उसने एप्पल को भी निकाल दिया, तो हमारे पास एक क्या रह गया, चेरी रह गया, ठीक है। तो हमारी लिस्ट में इस तरह से 3 मेथड से हम किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट। अब इसको हम कमेंट कर देंगे। अब एक लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए सिंपल हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं एलियन लेंथ। अब यहाँ पर हम ज़रा लिस्ट का मूव करेंगे, कमेंट से रन कर देंगे। ओके, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, लेंथ पहले आएगी उसके बाद लिस्ट अंदर आएगी, ठीक है। आप रन करेंगे तो हमें ये लेंथ शो को मिलेगी, और लेंथ हमारे पास क्या है, 7, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी प्रिंट कर लेते हैं लेंथ को, और लेंथ का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट का नेम लिखेंगे। लाइक अब ये वाली लिस्ट फ्रूट्स वाली है तो इसको भी हम कमेंट से रिमूव कर देंगे और रन करेंगे। उसकी हमारे पास 7 थी लेंथ, और इसकी फ्रूट्स वाली की 3 लेंथ है। अब लेंथ के बाद हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग लिस्ट। सो अब हम स्लाइसिंग की बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी स्पेसिफिक लिस्ट के पार्ट को अगर हमें लेना हो तो उसको हम किस तरह से लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम जो है स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग में क्या स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको ये भी दे सकते हैं कि गैपिंग पॉइंट भी दे सकते हैं कि इतने गैप्स छोड़ के मैं नेक्स्ट लिस्ट शो करवाएं। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं भी देते तो वो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करता है, और अगर हम एंडिंग पॉइंट नहीं देते तो उसकी लेंथ तक पॉइंट जो है लेकर जाता है। अब इन तीनों को अगर हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास शो हो रहा है पहले 1 से 3 तक। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लास्ट वाले इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, तो हमारे पास 1 में बनाना आया, सेकंड में चेरी आया, ठीक है, तो वो शो होगा। उसके बाद 0 से 2 तक, अब 0 में क्या एप्पल आया, 1 बनाना आया, तो एप्पल और बनाना शो हो गया, 2 को इंक्लूड नहीं किया। फिर 2 से लेके एंड तक गया, चेरी, कीवी और ग्रेप्स, ये दोनों हमें एंड तक शो, लेंथ तक शो हो, ठीक है। अब अगर हम, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जरा नेगेटिव स्लाइसिंग की। नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है हमारे पास, सब नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेम पहले हमने ट्राई करना होता है नेगेटिव स्लाइसिंग को ना, कि हम इसको थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट करें नेगेटिव के बजाय। वैसे तो आप नेगेटिव नंबरिंग दे के भी काउंट कर सकते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। इंस्टेड उसके आप ये करें कि आपको जो नेगेटिव, पहले आप देखें आपकी लिस्ट की लेंथ क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लेंथ है, 1 2, चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट लेंथ, और यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स की लेंथ को हम प्रिंट करने वाले हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसकी बात अभी नहीं करें, और इसकी कमेंट आउट कर देते हैं, और इसे भी कमेंट आउट। अभी हम जस्ट इस पर लिस्ट की बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने, तो ये हमारे पास कितनी शो करवा दी, इसने 5 शो करवा दी।
अब आपने क्या करना है, अभी चेरी और मैंगो कैसे शो हुआ ये आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, -3 और -1 वाला कॉन्सेप्ट। अब इसकी 5 लेंथ है तो हम क्या करेंगे, 5 -3 कर देंगे, ठीक है। अब आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2, और कॉमा लगा के अब हम करेंगे 5 -1, तो हमारे पास क्या आएगा, 4। अब ये करेगा 2 और 4 के दरमियान वाली जो लिस्ट है ना वो पे शो करवाएगा। अब एप्पल पे 0 है, बनाना 1 है, चेरी 2 है, 2 हमें चेरी शो हो गया, 3 में मैंगो है, मैंगो शो हो गया। अब 4 था, 2 से 4 तक था तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ हमें चेरी और मैंगो शो होगा। तो आपको जब भी नेगेटिव वाला कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, टोटल लेंथ में से उसको माइनस करके जो वैल्यूज आपके आएंगी तो आपने उस रेंज के अंदर आपको जो है आउटपुट शो होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लूपिंग थ्रू लिस्ट है। ये वाला जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी बहुत है। तो ये लूपिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ ही हम इसके जो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे और मेथड्स ऑफ जो लिस्ट है वो भी हम उस दिन ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मेथड ऑफ लिस्ट के। तो ये थोड़ा सा इसमें हमने ये जो आज का कंटेंट पढ़ा है यहाँ तक 7 तक किया है, कल से ये हम 2 वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही कुछ की पॉइंट्स हैं जो लिस्ट के आपको याद रखना जरूरी है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं इजीली यहाँ से। और उसके बाद तो ये था आज का हमारा ओवरऑल लिस्ट के ऊपर जो डिस्कशन थी आज के लेक्चर की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।